సభలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. माननीय अध्यक्षा जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है। चिंता इस बात की है कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये चिंता का विषय सता रहा है और इसलिए परेशानी हो रही है। जो 60 साल में नहीं कर पाए वो आप कैसे कर लेते हो, ये चिंता का विषय है। और योजनाएं कैसी होती है, लंबे अरसे तक कैसा लाभ करती है। इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास को भी मैं निमंत्रित करता हूं कि दो योजनाओं का एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। एक अटल जी के समय शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दूसरी ये हमारी मनरेगा। आप एनालिसिस देखोगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उन राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है जो कुल मिलाकर के गरीबी की श्रेणी में आते हैं। रोड बनता है तो रोजगार भी आता है, रोड बनता है तो सुविधा भी आती है और उसके कारण एजुकेशन में, हेल्थ में, व्यापार में भी एक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी भारत सरकार के पैसे गए, मनरेगा में भी गए, लेकिन एसेट क्रिएशन हुआ और इसलिए उसमें से सीख करके हम मनरेगा को भी एसेट क्रिएशन के पर बल दे रहे हैं। उसमें भी पानी पर सबसे ज्यादा हम बल दे रहे हैं और उसका परिणाम मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे मल्लिकार्जुन जी ने फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के, एक्ट को लेकर के, और मैंने देखा है कि गुजरात की बात आए तो बड़ा ही मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है और फिर कहने को और कुछ होता नहीं तो घूम फिर करके। तो ये आपकी बैंकरप्सी है, मैं जानता हूं कि आपके पास और कुछ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जी, जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आप इतने गीत गाते हैं और हमें बार बार सुनाते हैं कि हम लाए, हम 2014 मई में आए। अध्यक्ष महोदय जी, मई 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों ने हड़बड़ी में उसमें जो अपेक्षाएं थी ऐसी किसी व्यवस्था को पूर्त किए बिना कागज पे लिख दिया था कि स्वीकार करें। जिस बात को लेकर के हम इतनी बातें करते हैं उसकी ये दुर्दशा थी। इतना ही नहीं, आज मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं ना, तब की मैं बात बताना चाहता हूं। आज भी 4 राज्य ऐसे हैं, कुल 8, 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें आज भी ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का नामो निशान नहीं है और उसमें आपके द्वारा शासित राज्य हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और इसलिए गुजरात ने अब कर लिया और उन्होंने जिन बारीकियों को पूरा किया है जरा स्टडी करने जाना चाहिए। आपने जाना, आपकी एक पूरी टीम भेजिए। आप केरल में चुनाव में जा रहे हो, आप ताम जाम से बातें कर रहे हो, केरल की जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने ये जिस एक्ट को लेकर के इतनी बड़ी बातें की, केरल उस एक्ट से वंचित क्यों रखा है, अरुणाचल प्रदेश क्यों रखा था, मिजोरम क्यों रखा था, मणिपुर क्यों रखा था। 8 राज्य बाकी, उसमें 4 राज्य आपके हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम कहते बहुत हैं, लेकिन कभी कभी आप सभी महानुभाव, जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात आई थी तो जब वेंकैया जी बोल रहे थे तो हमारे सौगत राय जी खड़े हो गए थे। वैसे वो फटाफट खड़े हो जाते हैं और जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनके दल वाले भी देखते क्या करेंगे बता रही है। स्वागत राय जी ने कहा कि भाई ये किसान फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
ये तो सिर्फ 45 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो एक जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं, स्वागत राय, ये 1 अप्रैल से देश के सभी गांव, सभी किसानों के लिए लागू होगा। लेकिन इस योजना की एक और ब्यूटी है, जिसकी तरफ मैं आपका, और जो 45 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने ली है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सफलता मिले ना मिले, लोगों को पसंद आए ना, 50 विषय होते हैं। हमने ये कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ कोई 2 चीजें और इंश्योरेंस में आप जोड़ सकते हैं क्या, और उसके लिए हमने किसानों को 7 ऑल्टरनेट इन 45 जिलों में एक प्रायोगिक रूप में देने का तय किया। एक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तीसरी, छात्र सुरक्षा योजना। चौथी, घर अग्नि दुर्घटना बीमा योजना। 5वीं, कृषि संयंत्र पंप सेट बीमा योजना। 6वीं, ट्रैक्टर बीमा योजना। और 7वीं, मोटर बाइक बीमा योजना। ये किसान के साथ जुड़ी हुई 7 चीजें हैं। अगर वो फसल बीमा के साथ क्या उसको सूट करता है इसमें से कोई 2 चीज लेना, तो कम प्रीमियम में उसको एक अतिरिक्त बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि उसके पंप खराब हो जाते हैं। इसलिए प्रायोगिक रूप से इंश्योरेंस कंपनियों को जरूर दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने बड़ा आग्रह किया है। एक प्रयोग है, मैं सांसदों से भी आग्रह करूंगा कि इस पर वो जरा तरासें, अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। लेकिन इस तरफ में था 45 डिस्ट्रिक्ट वाला ट्रायल, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वो नहीं था। कभी कभी कहा जाता है कि ये तो हमारा था इतना, ये तो भैया मैं कैसे कह सकता हूं, रेल मैंने शुरू की। आप कह सकते हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं, हम में वो हिम्मत नहीं है। और इसलिए यूपीए के 10 साल रेलवे, सुरेश जी हूं, औसत सालाना खर्च रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 9,291 करोड़ रुपीस। हमारे इस 2 साल में 32,587 करोड़ रुपीस। प्रति वर्ष औसत लाइनों का कमीशनिंग, हमने लाइनें कितनी बिछाई? यूपीए 1 एवरेज है 1,477 किलोमीटर। यूपीए 2 थोड़ा सुधार हुआ, 1,520 किलोमीटर। एनडीए 2,292, राउंड अबाउट 2,300। काम कैसे होता है, गति कैसे लाई जा सकती है, एक परफॉर्म करने वाली सरकार कैसी होती है, संसाधन यही थे, रेल की प्रक्रिया वही थी, डिपार्टमेंट वही थे, मुलाजिम वही थे, कानून व्यवस्थाएं वही थी। ये जीता जागता उदाहरण, और मैं हर क्षेत्र में ये दिखा सकता हूं। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण के संदर्भ में और अधिक न कहते हुए मैंने ये कहा है, एक विषय, Madam Speaker, you have to name him. What is this? Nothing will go on record. बुरिया जी का वगैरह Yes, please, please. बुरिया जी मत बोलिए ज्यादा, मैं भी यहाँ बैठी हूँ आपके क्षेत्र की। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, एक बात हमेशा ही चर्चा में रहती है फाइनेंस के संबंध में, वो ये रहती है कि
राज्यों को पैसा कम कर दिया, डिगना किया, फलाना किया। एक ऐसी पवित्र जगह है कि मुझे देश के सामने ये चीजें रखना बहुत जरूरी लगता है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद 2015-16 से राज्यों को 2014-15 की तुलना में केंद्र से अधिक वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं। राज्यों को वित्तीय संसाधन 3 मुख्य हेडिंग के अंतर्गत दिए जाते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का सरकार का हिस्सा, नॉन प्लान ग्रांट्स एवं राज्यों के प्लान के लिए केंद्र की सहायता। केंद्र से राज्य सरकारों को वर्ष 2014-15 में कुल 6,78,819 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। रिवाइज्ड एस्टीमेट 2015-16 के अनुसार राज्यों को 8,20,133 करोड़ रुपए की राशि दी गई। 2015-16 की राशि 2014-15 की राशि से 1,41,314 करोड़ रुपए 1,41,314 करोड़ रुपए ज्यादा है। इन तीनों हेडिंग के अंतर्गत मिल रही राशि पिछले वर्ष की तुलना में 20.8% ज्यादा है और इसलिए ये जो बिना कारण हकीकतों को न कहते हुए రైట్ బులెటిన్లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం.